इस वीडियो में आज हम एक लॉयड इन्वर्टर एसी का कम्युनिकेशन एरर के बारे में बात करेंगे और उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है वो आज हम बात करेंगे। देखिए, एरर कोड सबसे पहले 2-3 तरीका होता है एरर कोड आने का संभावना। जैसे इंडोर टू आउटडोर का जो वायर है उस पे प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वो ख़राब हो सकता है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो हो सकता है। दूसरा है उसका जो इंडोर पीसीबी है वहाँ से कम्युनिकेशन आउटपुट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। और आउटडोर का जो पीसीबी है उसमें से इंडोर से जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रहा है। और एक चीज़ है जी, इसका इंडोर और आउटडोर पीसी में जितना भी वायरिंग है, मतलब उस पे जो सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट में कोई जगह पे कार्बन आ गया होगा या डस्ट आ गया होगा, तो उसकी वजह से भी ये एरर कोड दिखा सकता है। मतलब कम्युनिकेशन एरर का मतलब इंडोर टू आउटडोर का जो कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे के साथ बातचीत का जो तरीका होता है, मतलब आप इंडोर पे कौन सा कमेंट देते हो, उसको टेम्परेचर अप डाउन करते हो या कूलिंग मोड पे रखते हो या ड्राई मोड पे रखते हो, ये सब चीज़ इंडोर आउटडोर को इन्फॉर्म करता है। तो वो चीज़ को आउटडोर को समझ नहीं आता है और उस हिसाब से आउटडोर नहीं चलता है और गलती से मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मतलब गलत होता है। अब इंडोर पे जो चीज़ रखते हो वो आउटडोर पे सेंस नहीं करता है, मतलब इंडोर टू आउटडोर का अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो कट हो जाता है, तो उस वजह से ये कम्युनिकेशन एरर आता है। ये थोड़ा ओल्ड मॉडल का है, मतलब 1-2 साल पुराना है, तो इस पे डिस्प्ले वाला सिस्टम नहीं है। इस पे एरर कोड चेक करने के लिए 4 लाइट है, उस पे एरो चेक उसका जो टाइमर जो लाइट है उस पे 2 बार लाइट ब्लिंक करता है। और उसको 2 बार लाइट ब्लिंक करने का मतलब है स्लीप मोड का जो लाइट है उसको 2 बार ब्लिंक करता है, इसका मतलब जो कम्युनिकेशन एरर है। तो हम लोग इस पे हर चीज़ चेक किया हूँ, तो उसका वायर भी सही है, इंडोर का जो कनेक्टर है जितना भी वो भी सब सही है। मतलब इसका जो आउटडोर का जो पीसीबी है उसमें से ही इसका जो इंडोर का जो पीसीबी है उसमें से कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब आउटडोर का जो पीसीबी है उस पे कम्युनिकेशन एरर है। इसीलिए ये वारंटी के अंदर है, मतलब कंप्रेसर सॉरी उसका जो पीसीबी है वारंटी में है, तो वारंटी में चेंज होगा ये। तो चेंज करने से पहले क्या कौन सा चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, जैसे इसका कभी-कभी क्या होता है आउटडोर पीसीबी या इंडोर पीसीबी कोई भी कम्युनिकेशन एरर के लिए आप उसको कंपनी से मंगाते हो और वो चीज़ लगाने के बाद, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा टेक्नीशियन के लिए। तो चेक करने के मतलब फिटिंग करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम होता है और एरर फिर भी दिखाता है। इसमें और एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसके आपका जितना भी ये कनेक्टर है, कंप्रेसर है, उसका जो सेंसर है, हर चीज़ का कोई भी जगह कार्बन आ सकता है, तो वो चीज़ लगाने से नया पीसीबी लगाने से पहले एक बार चेक कर लेने से अच्छा रहता है। तो हम लोग उसी तरह इसको चेक कर लिया हूँ, इसका जितना भी सॉकेट है, उनका कंप्रेसर का कनेक्टर है, एक्सपेंसिव वाला का कनेक्टर है और फैन मोटर का कनेक्टर है, हर चीज़ उसका सेंसर का कनेक्टर है, देख लिया हूँ कि कोई भी जगह कार्बन या दूसरा कुछ मतलब कनेक्ट नहीं होगा, इस तरह कोई प्रॉब्लम आया आता है, तो वो सब चीज़ इस पे देख लिया हूँ, कुछ भी जगह दिक्कत नहीं है और साफ़ भी कर लिया हूँ। उसके साथ-साथ इसका जो कनेक्टिंग है, मतलब कनेक्टर है जहाँ से वायर कनेक्ट करते हैं, वो भी हम लोग देख लिया हूँ। तो उसके वजह से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मेन पीसीबी में प्रॉब्लम है। तो ये वाला उसका पुराना पीसीबी है, तो नया पीसीबी लगा दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे ये कस्टमर के यहाँ पे अभी बाहर के मेन पावर सप्लाई का जो उस पर काम चल रहा है, मतलब रोड पे, इसके लिए पावर नहीं है तो चालू करके दिखा नहीं पाऊँगा।